नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मनीष गौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे दोस्तों KFC के मालिक कर्नल हरलैंड सैंडर्स की। जी हाँ दोस्तों, KFC के जायके से तो बहुत से लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इस जायके के पीछे जो संघर्ष की कहानी छुपी हुई है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज मैं आपके साथ ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो ताउम्र संघर्ष करते रहे, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी है। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार भी फेल होने के बाद कोई शख्स नहीं टूटे तो क्या हो? ऐसे उदाहरण बहुत से कम देखने को मिलते हैं। ऐसी उदाहरण की एक मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने 1009 बार उनके जीवन में निराशा हाथ लगी थी। जिस उम्र लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं उस उम्र इनका करियर शुरू हुआ था। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी और 65 वर्ष की आयु में सफलता की वो मिसाल कायम की जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लगभग 600 शहरों का दौरा किया था और हजारों रेस्टोरेंट के मालिक से संपर्क किया, लेकिन सभी लोगों ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और कई लोगों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और अपने दौर को जारी रखा। 1008 रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने के बाद जब भी उनका प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया, उसके पश्चात आखिरकार 1009 के रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो आइए जानते हैं इनकी शुरुआत की जिंदगी के बारे में, जिसे सुनकर आप कभी भी निराश नहीं होंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आप हमेशा मोटिवेट बने रहेंगे। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका के इंडियाना के एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उनकी मात्र 5 वर्ष की आयु थी। पिता का साया सर से उड़ जाने के बाद उनका जीवन में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया था। ऐसे में छोटे भाई बहनों की देखरेख, घर को संभालने का जिम्मा सैंडर्स के ऊपर ही आ गया था और उन्होंने इस दौरान अपने खाना बनाने में माँ की मदद करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 7 वर्ष की आयु आते आते वे कई तरह के क्षेत्रीय व्यंजन बनाने में दक्ष हो गए। फिर कुछ वर्षों पश्चात उनकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन उनकी माँ के दूसरा विवाह करने के पश्चात उनके सौतेले पिता का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना ही उनके प्रति ना ही उनके भाई बहनों के प्रति, और ये सैंडर्स को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सैंडर्स अपने सौतेले पिता के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन घर से बाहर भाग गए। उस समय उनकी उम्र मात्र सिर्फ 11 साल की थी और कुछ वर्षों तक ये यूं बेघर यहाँ से वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे अपना भविष्य संवारने की आशा में हमेशा मेहनत करते रहे। 15 वर्ष की आयु आते आते वे बस कंडक्टर भी बने और 16 वर्ष की उम्र में वे यूनाइटेड स्टेट में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। नौकरी में उनको स्थायित्व भी प्राप्त हुआ तो उन्होंने जोसेफिन किंग नाम की एक लड़की से विवाह कर लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वे अपनी पत्नी और उनके 3 बच्चों के साथ एक सुखी जीवन बिता ही रहे थे, लेकिन एक दिन उनके वर्क प्लेस पर उनके किसी कलीग्स के साथ झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इसी परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। जॉब पे जॉब बदलते रहे, कई वर्षों में अपना हाथ भी आजमाया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपने जीवन में लाइफ इंश्योरेंस बेचे सेल्समैन का काम भी किया, लेकिन किसी भी कार्य में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लगातार असफलताओं के बाद सैंडर्स का प्रयास करना नहीं छोड़ा और 40 वर्ष की उम्र में वे कार्बिन केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल लिया। सर्विस स्टेशन से प्राप्त होने वाली आमदनी भी पर्याप्त नहीं थी दोस्तों, अतः आमदनी में अपनी इनकम को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे ही कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पैन फ्राइड चिकन और अन्य प्रकार के खाने की चीजें बनाकर देने लगे। लोगों को उनके बनाए गए खाने का स्वाद पसंद भी आने लगा और वह उनके बने हुए खाने के कारण वहाँ पे आने भी लगे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने सड़क की दूसरी ओर भी एक और मोटल खोल दिया और एक और छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनका बना गया पैन फ्राइड चिकन विशेष रूप से पसंद था, अतः वो अपने इस रेसिपी पर लगातार कार्य कर रहे थे ताकि वो और यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्षों की मेहनत के उपरांत सैंडर्स ने अपने फाइन ब्रांड चिकन के कारण मशहूर हो गए और उनका बनाया गया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हर्नल सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और उसी से विभूषित कर दिया। उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था। उनके रेस्टोरेंट चलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो फ्लोरिडा के मार्ग में जाने में बीच में अवस्थित था। उस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों की नज़र उस रेस्टोरेंट पर पड़ती, वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते और खाना खाने
बैठते, लेकिन 1950 में अचानक एक अप्रत्याशित मुसीबत उनके सामने आ गई। फ्लोरिडा जाने वाला एक नया हाईवे का निर्माण हो गया जो कार्बिन्स होकर नहीं गुजरता था। इससे सैंडर्स का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। वे कर्ज में डूब गए, कोई चारा नहीं दिख रहा था। वे अपने रेस्टोरेंट में बाद में उनको बेचना पड़ा। कर्ज चुकाने के बाद वो सोशल सिक्योरिटी से सिर्फ $105 लेकर अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े। वे 65 वर्ष के हो चुके थे। ताउम्र काम करने के बाद उनके पास कोई पैसे नहीं थे। सोशल सिक्योरिटी के सारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब अपने जीवन यापन करने के लिए अब क्या करें, पूंजी उनके पास थी नहीं। ऐसे में उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना उस वस्तु का उपयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है। वो वस्तु थी उनका फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्होंने अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी का स्वाद का पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा कर लिया। फिर क्या, वे अमेरिका और कनाडा के दौर पर निकल गए। विभिन्न रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट का विजिट किया, इस संबंध में चर्चा करने लगे। लगभग 600 प्रांतों का दौरा किया और हजारों रेस्टोरेंट के मालिकों से संपर्क किया। कई लोगों ने तो उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए और अपने दौर जारी रखा। और 1008 रेस्टोरेंट के मालिक के रिजेक्ट कर देने के पश्चात भी आखिरकार उन्हें 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन हो गई। और इस रेसिपी के कारण रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण वृद्धि भी हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया। इस तरह KFC के रेस्टोरेंट की चेन की शुरुआत हो गई और यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला। 1964 आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट खुल चुके थे। इस आउटलेट के कारण ही उन्होंने जीवन में आगे बढ़े और इसके बाद उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में इसे बेच दिया। शुरुआत में तो वे मना कर रहे थे किसी भी डील के कारण कि हम इसको नहीं बेचेंगे। बाद में बात पक्की हुई और कैट की फ्राइड चिकन कंपनी अपने आप में दुनिया का भर में एक मशहूर रेस्टोरेंट बन गया। कभी भी क्वालिटी के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। सैंडर्स को पूरी जिंदगी में $40,000 की सैलरी दिए जाने के कारण ये डील पक्की हुई थी, तभी उन्होंने इसे बेचा था। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 भी कर दिया गया था। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई। अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड इंफॉर्मेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों के लिए भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी ज़्यादा अधिक देशों में 22,000 से अधिक आउटलेट्स हैं। 60 साल की उम्र जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, घर में आराम से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उस समय कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मारी और अपनी कोशिश से साबित कर दिया कि इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।